एपिसोड की शुरुआत यूयू को दिखाते हुए होती है, जो कि वैन के बारे में ही सोच रही थी और शीजू कॉफी बना रहा था। तभी यूयू मन में सोचती है कि वो शीजू को पसंद करती है, तो वो वैन के बारे में क्यों सोच रही है। इतने में ही शीजू कॉफी लेकर आ जाता है, जिसे पीते हुए यूयू कहती है कि अब जब उन्हें पता ही चल गया है कि उसकी बहन सिया सेफ है, तो मैं अपने होम टाउन अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहती हूँ। वो शीजू से पूछती है कि क्या वो भी उसके होम टाउन चलेगा, ताकि वो वहाँ पर रहकर उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो शीजू बोलता है कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड भी कर सकता है, जिसे सुनकर यूयू कहती है कि वैन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। पर शीजू उसे बोलता है कि वो यहीं पर रहेगा और जैसे उसे सिया की कोई अपडेट मिलेगी तो वो उसे बताता रहेगा। कॉफी के बाद यूयू वहाँ से बाहर जाती है, जहाँ वो वैन से टकरा जाती है। यूयू उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वैन कहता है कि वो अपना प्रॉमिस निभाने आया है कि वो पैसे जमा करने में उसकी हेल्प करेगा। पर यूयू उससे मदद करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। वैन उसका पीछा करने लगता है, तो यूयू बोलती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तो वो उसे अपने साथ एक बार कंपनी चलने को बोलता है, ताकि वो उसे जॉब दिला सके, और अगर उसे ये पसंद ना आए तो वो अपना माइंड चेंज कर सकती है। फिर हम वैन की कंपनी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूयू उससे पूछती है कि क्या मिस्टर वैन उसे यहाँ पर जॉब करने देंगे। तो वैन कहता है कि वो यहाँ का मैनेजर है, तो वो उसे यहाँ जॉब दिला सकता है। इसके बाद वैन उसे बोलता है कि मुझे भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। पर वो उसे ये बोलकर घर पर ले आता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि उसे घर का खाना खाना है। पर सिया मना कर देती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर मिस्टर वैन ने उसे किसी और के साथ देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। पर वैन उसे बताता है कि मिस्टर वैन ना अभी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम डरो मत। ये सब कहकर वो उसे मना लेता है, पर यूयू मना कर देती है। वैन आकर लिविंग रूम में बैठ जाता है और यूयू डिनर बनाने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगती है। तभी वहाँ पर गुआई भी आ जाता है, जहाँ वो यूयू से उसके और वैन के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है और कहता है कि मिस्टर वैन ने उसे ऐसा पूछने को कहा है। पर यूयू उसे जाने को कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो मिस्टर वैन को ना बताए कि घर में कोई आया था। यूयू नूडल्स बनाकर ले आती है, जो देखकर वैन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ अच्छा खाना था, वो भी यूयू के हाथ से बना हुआ। इसलिए वो इसको खाने से मना कर देता है, जो देखकर वो कहती है कि अगर उसे भूख नहीं लगी है तो वापस जा सकता है। जो सुनकर वैन और नाराज होने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना चाहती हो। तो वैन गुए से कहता है कि तुम मिस्टर वैन को बता देना कि कल पूरी रात सिया हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। जो बात सुनकर यूयू उसका मुंह बंद कर देती है और मिस्टर वैन को ये बात पता चल जाने के डर से वापस से किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। अब वो बहुत सारा खाना बना देती है और वो तीनों बैठकर उसको खा रहे होते हैं। वैन उसके खाने की तारीफ करता है और पूछता है कि उसने खाना बनाना कहाँ से सीखा, जहाँ वो उसे बता देती है कि उसकी मॉम का एक रेस्टोरेंट था और उसने ये सब वहीं से सीखा। वो खुद का भी एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। यूयू यहाँ पर उससे उसका भी ड्रीम पूछती है, तो वो भी यही कहता है कि उसका भी सेम यही ड्रीम है, रेस्टोरेंट खोलने का। इतने में ही यूयू उससे अपनी फेवरेट डिश ट्राई करने को कहती है, जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी थी, जिसे खाने से वैन मना कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता था। जो देखकर यूयू उससे पूछती है कि क्या वो स्पाइसी नहीं खा सकता, तो वैन उसके सामने इंप्रेशन जमाने के लिए बोल देता है कि ऐसा नहीं है, और वो किसी तरह स्पाइसी खाने को थोड़ा सा खा लेता है और ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं हो। फिर वो राइस लेने के बहाने किचन में जाकर पानी पीता है, जहाँ उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी। तभी उसे व्यंजन का कॉल आ जाता है, जो उसे बता देता है कि यूयू ने अपने होम टाउन जाने के लिए एक ट्रेन टिकट बुक करी है। इतने में ही वहाँ पर यूयू आ जाती है, तो वैन उसे पकड़कर कहता है कि तुम मुझे बिना बताए कहीं पर नहीं जाओगी। जिस बात को सुनकर यूयू बोलती है कि अरे वो तो सिर्फ राइस सर्व करने के लिए ही जा रही थी। अब जब ये सब लोग बैठकर साथ में खाना खा ही रहे थे, तभी यूयू के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि उसकी ट्रेन टिकट कैंसिल हो चुकी है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि ये मिस्टर वैन ने ही किया होगा। वो कहती है कि मिस्टर वैन उसे जाने क्यों नहीं दे रहे। ये सुनकर वैन कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूयू ने उसे 1 मिलियन युआन अभी तक वापस नहीं दिए, और अगर उसे एंगेजमेंट तोड़नी है तो उसे कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। यही उसके लिए आखिरी ऑप्शन है। अब क्योंकि यूयू को कुछ भी करके वापस से अपनी मॉम के पास जाना था, तो वो वैन की बात मान लेती है। अगले सीन में हम वेंजन को देखते हैं, जो कि ऑफिस में सीईओ वैन की नेम प्लेट को चेंज करके मैनेजर वैन से बदल रहा था, ताकि यूयू को ये पता न चल जाए कि वैन ही इस कंपनी का ओनर है। वैन अब यूयू को लेकर कंपनी के अंदर आ जाता है और उसे मिस्टर जांग के पास भेजता है। मिस्टर जांग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिसमें उसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की जॉब मिल रही थी, लेकिन यूयू कहती है कि वो इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती है। पर मिस्टर जांग उसे बताने लगते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी यूयू मना कर देती है और कहती है कि वो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहती है। इसलिए उसके काफी कहने पर मिस्टर जांग को उसकी बात माननी पड़ती है। वो वैन को मैसेज करती है कि उसे जॉब मिल गई है, और वैन अपने ऑफिस में उसका वेट करने लगता है, क्योंकि को लग रहा था कि उसे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिली है। पर जब काफी देर तक भी यूयू उसके ऑफिस में नहीं आती,
तो वो जैंग को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ पर है। जैंग बताता है कि वो रिसेप्शन पे चली गई है और उसने असिस्टेंट मैनेजर की जॉब लेने से मना कर दिया, जो सुनकर वेन उस पर काफी गुस्सा होता है। अब वो रिसेप्शन पर को देखने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे दूसरे लोगों के साथ काम करता हुआ देखकर डिस्टर्ब नहीं करता और वापस से अपने कैबिन में चला जाता है। शाम को काम खत्म होने के बाद मिस्टर जैंग सिया को 300 युआन देकर चले जाते हैं, जो देखकर उसे काफी खुशी होती है और वो थैंक्स बोलने के लिए वेन को डिनर पर इन्वाइट करती है। अगली सीन में हम शीजू को देखते हैं, जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और याद कर रहा था कि उसकी मुलाकात सिया से कैसे हुई थी। तब हमें पता चलता है कि शीजू सिया को लाइक करता है। इधर यूयू वेन का वेट कर रही थी क्योंकि वो उसके साथ डिनर पर जाने वाली थी, लेकिन वो लेट हो जाता है। इतने में ही उसे शीजू का कॉल आ जाता है, जिससे बात करके उसे पता चलता है कि वो ड्रिंक कर रहा है। इसलिए वो टैक्सी में बैठकर शीजू के पास जाने के लिए निकल जाती है। वेन भी उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यूयू रेस्टोरेंट में पहुंचकर शीजू से घर चलने को कहती है, पर शीजू नहीं मानता और उससे भी ड्रिंक करने को कहता है। इतने में ही वहाँ पर वेन भी आ जाता है और यूयू से बोलता है कि वो तो डिनर पर जाने वाले थे, पर यूयू शीजू को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए वो शीजू को उठाने की कोशिश करती है, पर वो उसके ऊपर ही गिरने लगता है, जो देखकर वेन उसे धक्का देकर साइड में कर देता है और यूयू को वहाँ से उठाकर बाहर ले जाता है। यूयू उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि वो डिनर पर कभी और जाएंगे, पर अभी उन्हें शीजू को उसके घर छोड़ने में मदद करनी होगी क्योंकि वो उसका दोस्त है। तो वेन कहता है कि वो वेनजुन को शीजू को ड्रॉप करने के लिए कह देगा। ये सुनकर यूयू वहाँ से चली जाती है। वेन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो यूयू बोलती है कि डिनर करने के लिए। वेन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और ये दोनों एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। डिनर करते वक्त वेन उससे पूछता है कि क्या वो शीजू को लाइक करती है, जो सुनकर वो बोलती है कि इसे तुम्हें क्या मतलब। वैन अब यहाँ उसे लाइक करने का रीजन पूछता है, तो यूयू बोलती है कि शीजू बहुत ही जेंटल है और हैंडसम भी। तभी वेंजुन उसे शीजू के नशे में सोते हुए पिक्स भेजता है, जिन पिक्स को वो यूयू को दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसे वेन से भी ज्यादा हैंडसम दिखता है, जो देखकर यूयू बोलती है कि उसने मान लिया कि वो ज्यादा हैंडसम है, पर वो उसे अब उसकी अजीब सी पिक डिलीट करने को बोलती है। फिर यूयू बोलती है कि उसकी बॉडी वेन से ज्यादा अच्छी है। वेन उससे पूछता है कि क्या तुमने उसे कभी टच किया है, लेकिन यूयू मना कर देती है। तो वेन उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर कहता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यूयू उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगती है और बोलती है कि ये तो फैट है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है। इसलिए वो अचानक से अपना हाथ हटाकर ड्रिंक करने लग जाती है और वेन उसे देखने लगता है। अब क्योंकि यूयू ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है, इसीलिए वेन उसे घर लेकर जाने लगता है और रास्ते में वो उसे बोलती है कि उसकी बॉडी भी एकदम मस्त है। वेन उसे घर पर ले जाकर बेड पर सुला देता है, जिसे देखकर गुआई उससे पूछता है कि क्या आज रात वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। यही तो सही टाइम है उनके रिलेशनशिप को एडवांस लेवल में ले जाने का। पर वेन बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। गुआई ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर वेन वेंजुन को कॉल करके यूयू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। इस सब के बीच में यूयू ने ब्लैंकेट उतार दिया था, इसलिए वेन उससे फिर से ब्लैंकेट उड़ाता है, पर यूयू उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। जब वेन उसे अपने इतने क्लोज देखता है तो वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और खुद से कहता है कि नहीं, मैं एक जेंटलमैन हूँ। फिर वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर रूम से बाहर चला जाता है। अगली सुबह जब यूयू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो काम के लिए लेट हो गई है, इसलिए वो फटाफट से रेडी होकर काम के लिए भागती है। वही वेंजुन सिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वेन को बताने लगता है, क्योंकि उसे तो ये नहीं पता था कि ये सिया नहीं बल्कि यूयू है। जहाँ वो बताने लगता है कि वो कॉलेज और स्कूल में सारा टाइम पढ़ती रहती थी और उसका किसी भी स्पोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये देखकर वेन बोलता है कि तो वो इतना तेज कैसे भाग लेती है, शायद इसका टैलेंट होगा, और वो इस चीज से सोच में पड़ जाता है। इधर यूयू ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती है और जब वह एंट्री कर ही रही होती है तभी उसके सामने एक और एम्प्लॉय आती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वो तो हाई पोस्ट की होगी और उसे लग रहा था कि आज उसकी जॉब चली जाएगी क्योंकि वो लेट हो गई। लेकिन वो लड़की वहाँ की लीगल डिपार्टमेंट की न्यू एम्प्लॉय थी, जिसका आज फर्स्ट डे था। वो यूयू से पूछती है कि एंट्री करने के लिए गेट को ओपन कैसे करते हैं, जिसमें यूयू उसकी मदद करती है और दोनों बातें करते हुए रिसेप्शन तक पहुंच जाते हैं। वो एम्प्लॉय अपना नाम श्योरोंग बताती है, जहाँ यूयू से बताती है कि वो रिसेप्शन पे ही काम करती है। इस तरह दोनों में काफी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद यूयू रिसेप्शन पर बैठकर फोन चला रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग आ जाते हैं और यूयू से बोलते हैं कि उसका प्रमोशन हो चुका है। जो सुनकर यूयू बोलती है कि उसे तो काम करते हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, जिसके जवाब में जैंग कहता है कि उसके अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, जिस वजह से उसका ट्रांसफर वैन के ऑफिस में हो गया है और उसे वैन को जाकर रिपोर्ट करना होगा। ये देखकर यूयू समझ जाती है कि वैन ने उसका प्रमोशन जानबूझकर किया है। वो वैन के ऑफिस में जाकर उसे बोलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वैन बोलता है कि उसके ऑफिस में असिस्टेंट की पोस्ट खाली है और वो अच्छा काम कर रही है तो वो ये काम कर सकती है। लेकिन यूयू मना कर देती है और कहती है कि वो वापस रिसेप्शन पे जा रही है।
तभी वेंजू बताता है कि असिस्टेंट की सैलरी 500 युआन पर डे है और अटेंडेंस बोनस के साथ 1000 हो जाती है। जो सुनकर यूयू वहीं पर रुक जाती है। वेन उसे कहता है कि उसे इस जॉब को सीरियस लेना होगा, तो यूयू पूछती है कि असिस्टेंट को करना क्या होता है, जिसके लिए वेन उसे कॉफी लाने को कहता है, तो वो कॉफी लेने चली जाती है। ऐसे ही वो उसे छोटे मोटे काम करके थका देता है। तभी वेंजू उसके पास आकर उसे वेन का लंच रेडी करने के लिए कहता है। अब यूयू जा ही रही होती है, इतने में उसे शीजू का कॉल आ जाता है, जो कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए उसे बुलाता है, जिसके लिए यूयू मान जाती है और वो वेन का लंच रेडी करने के लिए वेंजुन की हेल्प मांगती है और उसे कुछ बाहर से ऑर्डर करने को बोलती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन यूयू के मस्का लगाने पर वो भी मान जाता है। फिर हम यूयू और शीजू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो बताता है कि सिया इसी शहर में है और सिया ने हमेशा मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। ये सुनकर यूयू बोलती है कि वो सिया की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है और शीजू भी उसी की बात मान रहा है। जो सुनकर वो उसे बता देता है कि वो उसे 3 साल से लाइक करता था और उसका ख्याल रखता था। जो सुनकर यूयू उदास हो जाती है, क्योंकि वो तो शीजू को लाइक करती थी। वो उसे बोलती है, तो क्या तुम इसीलिए मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते थे क्योंकि सिया ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। ये सुनकर यूयू और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस जाकर यूयू अपनी मॉम को कॉल करती है, पर उसकी मॉम अपनी दोस्तों के साथ कोई गेम खेलने में बिजी थी, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वेंजू से ऑफिस में आकर यूयू के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि वो तो जा चुकी है, लेकिन आज वो अपने सैलरी का एनवेलप भी नहीं लेकर गई। ये सुनकर उसे काफी अजीब लगता है और वो उसे ढूंढता हुआ उसी स्ट्रीट फूड की स्टॉल पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कल रात वो दोनों गए थे। यूयू वहीं पर ड्रिंक कर रही थी। वैन वहाँ पर आकर उसे ड्रिंक करने से मना करता है और उसे सैलरी का एनवेलप भी देता है, जिसे लेकर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर वैन उससे बियर छीन लेता है और ड्रिंक करने से मना करता है, क्योंकि वो पहले ही काफी ड्रिंक कर चुकी थी। पर वो दूसरी बोतल उठा लेती है, जो कि उसे नहीं खुल रही थी, तो वो वहीं पर रोने लग जाती है। वैन उसके पास जाता है और उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। इतने में यूयू उसे बोल देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराता है और उसे भी आई लाइक यू टू बोल देता है, लेकिन यूयू नशे में थी और उसे वैन में भी शीजू ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसने उसे आई लाइक यू बोला था। वैन अब उसे वहाँ से घर लेकर चला जाता है, जहाँ वो उसे बेड पर लेटाकर जाने ही वाला होता है, लेकिन यूयू उसे पकड़ लेती है और वो उसे नशे में बोलने लगती है कि मैं इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ ताकि मैं एंगेजमेंट तोड़ सकूँ। ये सब बोलकर वो उसे शीजू के नाम से बुलाती है। जो सुनकर वैन समझ जाता है कि वो उसे शीजू समझ रही है और वो नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यूयू जब अपने काम पर जा रही होती है, तभी गोए उसे बताता है कि मिस्टर वैन ने देखा था कि कल तुम काफी ड्रिंक करके वैन के साथ घर पर आई थी, इसीलिए अब तुम 3 दिन तक कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। पर यूयू उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है, तो गोए अपने मोबाइल डिवाइस से दरवाजे को ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है। यूयू उसे खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती और वो परेशान होकर वापस से अपने रूम में चली जाती है। वो विंडो से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर आयरन रॉड्स लगे हुए थे, जिसे यूयू किसी तरह हथौड़े की मदद से तोड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो ऑफिस पहुँचती है, लेकिन ऑफिस में एंट्री नहीं कर पाती। गार्ड उसे बताते हैं कि उसका कार्ड एक्सपायर हो चुका है। इतने में ही वेंजुन वहाँ पर आकर उसे बताता है कि वैन ने तुम्हें काम से निकाल दिया है। जो सुनकर यूयू गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने तो उसी के रिक्वेस्ट करने पर काम ज्वाइन किया था। वो वेंजुन के आईडी कार्ड से लॉक खोलकर सीधा वैन के ऑफिस में जाती है और उसे जॉब से निकालने का रीजन पूछती है। तो वैन बोलता है कि तुमने कल रात ड्रिंक करी हुई थी और उसी की वजह से तुम आज काम पर लेट आई हो, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जो सुनकर यूयू काफी उदास हो जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है कि वो आगे से कभी भी लेट नहीं होगी। जिसे उस तरह उदास देखकर वैन भी अपना डिसीजन बदल लेता है और उसे काम पर वापस जाने को कहता है। जो सुनकर यूयू खुश हो जाती है और फाइल्स को उठाकर अपने डेस्क पर चली जाती है। काम करते हुए यूयू वेंजुन से हेल्प मांगती है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे ही वैन उसे इशारा करता है तो वेंजुन भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, पूरे ऑफिस में सिर्फ वैन ही इसे कर सकता है। लेकिन यूयू उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे डिस्टर्ब करके ठीक नहीं होगा। यहाँ पर यूयू उससे वैन का असली नाम भी पूछती है, पर वेंजुन कहता है कि मैं तो उन्हें सिर्फ मिस्टर वैन कहकर ही बुलाता हूँ, मुझे भी उनका असली नाम नहीं पता। अगले सीन में यूयू वैन से एक फाइल पर साइन करने को कहती है, जहाँ वो अपना नाम सन लिखता है। यूयू ये देखकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम सन है? तो वैन उसे बताता है कि मेरा नाम रीरी है, जिसका इंग्लिश में मतलब सन होता है, और तुम्हारा नाम यूयू है, जिसका इंग्लिश में मतलब मून होता है। तो हम दोनों सन और मून हुए। फिर वो उसे उसकी सैलरी का एनवेलप भी देता है, जो कि नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा थी, और उसे बताता है कि उसने इसके अंदर उसका बोनस भी ऐड कर दिया है, जिसे देखकर यूयू काफी खुश हो जाती है और वैन को लव यू बोलकर चली जाती है।
अब वेन वेंजू को अपने पास बुलाता है और उसे यूयू को और बोनस देने के लिए बोलता है, जिससे वो उसे और ज्यादा खुश करके उसका दिल जीत सके। और वो हर दिन उसे काफी सारे बोनस भेजता रहता है। फिर कुछ दिन बाद वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि अगर वो यूयू को ज्यादा बोनस देगा तो वो जल्दी से इतना पैसा जमा कर लेगी जिससे कि वो एंगेजमेंट तोड़ सके। वेंजू उसे बताता है कि उसके पास 90,000 का बोनस आ चुका है। ये सुनकर वेन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर सिया ने 10,000 युआन और जमा कर लिए तो वो एंगेजमेंट तोड़ सकती थी। इसलिए वेन को एक आइडिया आता है और वो यूयू के पास जाकर उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है। पहले तो यूयू मना कर देती है और बोलती है कि मुझे काम है और मुझे ओवर टाइम भी करना है, लेकिन वेंचुन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम मैं पूरा कर दूंगा। जो सुनकर यूयू वेन के साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। डिनर पर जाने से पहले वेन अपना वॉलेट और फोन यहीं पर छोड़ जाता है, जिसे देखकर वेंचुन कंफ्यूज हो जाता है। वेन बाहर आकर यूयू से बोलता है कि आज तुम्हारी ट्रीट है, तो यूयू बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे पिछले काफी दिनों में कुछ ज्यादा ही बोनस मिला है, तो तुम जो चाहे वो खा सकते हो। वेन उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ वेन उसे बोलता है कि तुम तो पहले भी काफी बार इन्वेस्टर के साथ ऐसे रेस्टोरेंट में आ चुकी होंगी, लेकिन असल में वो यूयू नहीं सिया थी और वो उसके सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है जैसे कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो। इतने में ही वहाँ पर काफी सारे वेटर्स डिनर लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और इतना सारा खाना देखकर यूयू चौंक जाती है। वेट्रेस एक रेड वाइन की बॉटल भी लेकर आती है और वेन के ग्लास में वाइन डालने लगती है, तो यूयू उसका ग्लास भी भरने को कहती है और पूरे ग्लास में वाइन फिल करवा लेती है। अब जैसे ही वेन खाने वाला होता है तब यूयू उसे रोक देती है और कहती है पहले वो पिक्स क्लिक करना चाहती है। वो अब काफी सारी फोटोज क्लिक करके अपलोड करती है और फिर खाना शुरू करती है। अब यूयू को तो फोक और नाइफ से खाना नहीं आता था, इसलिए वो उन्हें यूज नहीं कर पाती। ये देखकर वेन उठता है और उसके पास जाकर उसे नाइफ यूज करने में हेल्प करता है, जो देखकर वो चौंक जाती है। डिनर खत्म हो जाने के बाद वेट्रेस बिल देने के लिए आती है और बताती है कि उनका बिल 58,000 युआन का हो चुका है। ये सुनकर यूयू चौंक जाती है और वेन से पेमेंट करने को बोलती है, पर वेन कहता है कि ट्रीट तो तुम देने वाली थी ना। जो सुनकर वो वेट्रेस से वेट करने को बोलती है और वेन से बोलती है कि उसे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए 1 लाख युआन चाहिए, जिसे अचीव करने की वो काफी क्लोज है और अगर उसने 58,000 युआन का बिल पे कर दिया तो उसे फिर से पैसे जमा करने पड़ेंगे। पर वेन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बोनस देता रहूंगा और पैसे तो तुम फिर से जमा कर सकती हो। तो यूयू उससे खाने के पैसे हाफ पे करने को बोलती है। वेन बोलता है कि वो तो अपना वॉलेट ऑफिस में ही छोड़ आया है। ये सुनकर यूयू उसे फोन से पेमेंट करने को कहती है, तो बताता है कि वो फोन भी वहीं पर भूल गया। जो सुनकर सिया गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है और सबकी नजरों से बचती हुई वहाँ से बाहर निकल जाती है। पर रास्ते में चलते चलते उसे ख्याल आता है कि कहीं रेस्टोरेंट वाले वेन को पैसों के लिए मार ना रहे हो, इसीलिए अब वो लॉन्ग को कॉल करके उसे लीगल एडवाइस लेती है, जो उसे बताती है कि इस सिचुएशन में वेन के ऊपर क्रिमिनल केस भी हो सकता है, जिसमें उसे 3 से 10 साल की सजा हो सकती है और उसका करियर भी खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर यूयू टेंशन में आ जाती है और वो वापस से रेस्टोरेंट चली जाती है। वेट्रेस उसे बताती है कि वेन तो जा चुका है, तो यूयू को लगता है कि शायद उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। फिर वो अपने कार्ड से पेमेंट करते हुए कहती है कि वेन में बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि उसने उसके पैसे वेस्ट करवा दिए। पर वेट्रेस उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि जो वाइन वेन ने ऑर्डर की थी वो उनकी चैरिटेबल सेट की थी, जिसका पैसा डायरेक्ट चैरिटी में जाएगा। इतने में ही वहाँ पर वेन आ जाता है, जिसे देखकर यूयू हैरान हो जाती है। तो वो बताता है कि मैं तो सिर्फ वॉशरूम गया था। यूयू उसे बोलती है कि अब तुम खुश हो ना मेरे इतने सारे पैसे वेस्ट करा के, लेकिन तभी वेन उसे हक कर लेता है और उसकी पीठ थपथपाकर कहता है कि डिनर के लिए थैंक्स। अगले दिन त्या ऑफिस आती है, जहाँ वो वेंजुन से कहती है कि उसे ना वापस से रिसेप्शन पे जाकर काम करना है, क्योंकि वो वेन से नाराज है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तभी वो उसे बताता है कि उसका प्रमोशन तो स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट पे हो गया है, जिसकी सैलरी 58,000 युआन है। ये सुनकर यूयू हैरान हो जाती है और वेन को मैसेज करके थैंक्स बोलते हुए कहती है कि वो उसे फिर से कभी और डिनर पर लेकर जाएगी। इतने में ही वेन को ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसने यूयू को कंपनी में अपना असिस्टेंट बना रखा था, जबकि उसे तो इन्वेस्टमेंट करने की नॉलेज है। ग्रैंडपा उसे यूयू की स्किल्स का यूज करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर वो किसी काम की नहीं है तो वो उसकी शादी उससे नहीं कराएंगे। इतने में ही यूयू वहाँ पर आ जाती है, तो वेन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इन्वेस्टमेंट करने में जीनियस हो, जैसा लोग कहते हैं। जिसे सुनकर यूयू बोलती है कि ये सब तो उसके डैड की वजह से है, क्योंकि उसके डैड मार्केट में उसकी ऐसी इमेज बनाना चाहते थे ताकि उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो सके। ये सुनकर वेन से बोलता है कि अब से तुम्हें वैसे ही एक्ट करना होगा जैसे मैं कहूँगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके ग्रैंडपा को ये बात पता चल गई तो वो एंगेजमेंट तोड़ देंगे। वेन अब यूयू को एक मीटिंग में लेकर जाता है, जहाँ जो दूसरी कंपनी थी वो बोलने लगती है कि हमारा लॉक ना बहुत ही अच्छा है और ये अनब्रेकेबल है वगैरह वगैरह बोलकर अपने लॉक की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन पिन से उसे एक झटके में खोल देती है, जो देखकर वेन हैरान हो जाता है।
फिर वो उसे अपने साथ ऐसे ही कुछ मीटिंग में ले जाने लगता है जहाँ यूयू उसकी सच में काफी अच्छे से हेल्प करती है। वेन जब ये बात अपने ग्रैंडपा को बताता है कि यूयू तो सेफ्टी और स्पोर्ट्स की फील्ड में भी काफी एक्सपर्ट है, जो बात सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में वेन यूयू को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ वो कार से उतरकर घर के अंदर जाने वाली होती है कि तभी वेन उसे बोलता है कि आज ना काफी लेट हो चुका है, इसलिए मैं भी यहीं पर रुक जाऊंगा। यूयू उसे मना करने लगती है और बोलती है कि अगर मिस्टर वेन को पता चल गया ना तो वो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन वेन उसकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। वो बेडरूम में जाता है जहाँ वो गुआई से बाकी सारे रूम्स को लॉक करने को कह देता है और खुद यूयू के बेडरूम में लेटकर उसका वेट करने लगता है, लेकिन वो नहीं आती। कुछ देर बाद गुआई आकर उसे बताता है कि उसने कार्ड की मदद से गेस्ट रूम का डोर खोल दिया था और अब वो वहीं पर सो रही है। वैन भी अब गेस्ट रूम के बाहर जाकर उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोलता क्योंकि यूयू ने उसे अंदर से लॉक किया हुआ था, इसलिए वो अकेला ही यूयू के रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन वैन यूयू को बताता है कि उन्हें एक ऑक्शन में जाना है, जिसके लिए उसे अच्छे से ड्रेसअप होकर आना होगा, जिसके लिए यूयू लॉन्ग के पास जाती है और उसकी फॉर्मल ड्रेस पहनकर पूरी तरह से रेडी होकर आ जाती है। पर जब वो वैन के सामने आती है तो वो उसे इस तरह से देखकर हंस पड़ता है। वो कहता है कि उसे इस तरह किसने तैयार किया। वो उसे चेंज करने के लिए बोलता है और खुद ही उसे मॉल लेकर आता है ताकि वो उसे ड्रेस दिलवा सके। पर जब यूयू उन ड्रेसेस को देखती है तो वो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो उन सभी को लेने से मना कर देती है। वो काफी सारे शॉप्स ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए वो कुछ भी नहीं खरीदती और वैन से कहती है कि उसे कुछ अफोर्डेबल खरीदना है, जो सुनकर वैन उसे बताता है कि उसे कुछ अच्छा पहन के जाना है क्योंकि मिस्टर वैन भी वहाँ पर होंगे, जो सुनकर यूयू जाने से मना कर देती है। पर वैन उसे उस पर विश्वास करने को कहता है और बोलता है कि ऑक्शन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी एंगेजमेंट भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन यूयू के लिए कुछ एक्सपेंसिव ड्रेस घर पर भिजवा देता है, लेकिन यूयू उन्हें लेने से मना कर देती है और गुआई को उन्हें वापस करने को बोलती है क्योंकि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। पर गुआई उसे बताता है कि ये सब वैन ने उसे गिफ्ट किया है क्योंकि शायद वो उसे प्यार करता है, जो सुनकर यूयू को लगता है कि शायद वैन उसे इम्प्रेस करके अपने बॉस मिस्टर वैन की रिस्पेक्ट को हर जगह से खत्म करना चाहता है, इसलिए वो ऑक्शन में नहीं जाएगी। ये बात गुआई वैन को कॉल पर बताता है। अब रात में जब यूयू सोने के लिए जा रही होती है तभी उसके रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वैन वहाँ पर मिस्टर वैन बन के आता है, जो यूयू से कहता है कि वो ऑप्शन कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी जरूरी है और उसे वैन पर पूरा भरोसा है, तो यूयू वैसा ही करे जैसा कि वैन उसे कह रहा है करने को और उसे ऑक्शन में जाना पड़ेगा। यूयू उससे पूछती है कि अगर वो वैन के साथ वहाँ पर जाएगी तो क्या उसे बुरा लगेगा, जिस पर वो बोलता है कि उसे खुद से ज्यादा कंपनी की फ्यूचर की चिंता है, तो उसे वैन के साथ ऑक्शन अटेंड करना ही होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और लाइट्स ऑन हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।